आज हम पढ़ रहे हैं द क्वरल पोएम, जो कि हनीसकल बुक की नेक्स्ट पोएम है। और इस पोएम का फर्स्ट जो पार्ट था वो हमने पढ़ लिया था, जिसमें आपको बताया गया था कि कैसे एक बहन और भाई में लड़ाई हो जाती है। और ये जो लड़ाई है ये हर घर में होती है और छोटी छोटी चीज़ों पे होती है। शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से होती है, लेकिन जब एंड होता है तो बहुत बड़ा होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। वी हेटेड वन अनदर। अब हम एक दूसरे से बड़ी घृणा करने लगे थे। वन अनदर का मतलब होता है एक दूसरे से। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक। और जो दोपहर था वो पूरी तरह से काला हो गया था। मतलब हमारे बीच में इतनी लड़ाई हुई, इतनी तेज़ लड़ाई हुई कि जो लड़ाई थी इतनी तेज़ थी कि वो पूरी तरह से जो दोपहर का समय था वो काला लगने लगा। देन सडनली माई ब्रदर थम्ड मी ऑन बैक। तब अचानक से मेरे भाई ने मेरी कमर में घुसा मारा। एंड सैड ओ कम अलोंग। और कहने लगा अब दोबारा से आ। वी कैन नॉट गो ऑन ऑल नाइट। ठीक है, वी कैन नॉट गो ऑन ऑल नाइट मतलब पूरी रात भर ये सब नहीं चला। आई वॉज इन द रॉन्ग। तब मुझे लगा कि मैं गलत था। सो ही वॉज इन द राइट। और मेरा भाई बिल्कुल ठीक था। मतलब उसके बाद में हमारी लड़ाई ख़त्म हो गई। और जब लड़ाई ख़त्म हुई तो हमें समझ में आने लगा कि गलती किसी की नहीं थी। छोटी छोटी बात पर लड़ाई हो जाती है। और मुझे भी ये समझ में आने लगा मेरी गलती थी, और मेरे भाई को भी ये लगने लगा कि मेरे उसकी गलती थी। तो कुल मिला के लड़ाई ख़त्म हो गई। और अब आगे हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या क्वेश्चंस हैं। कुछ हिंदी मीनिंग दिया हुआ है इसमें, और चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं समझने के लिए। मैंने आपको समझा दिया है। तो देखिए वी हेटेड वन अनदर मतलब हम एक दूसरे से बड़ी घृणा करने लगे। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक। जो दोपहर था वो काला पड़ गया था। मतलब हमारे बीच में इतनी तेज़ लड़ाई हुई कि आफ्टरनून टर्न ब्लैक मतलब काला हो गया था। सडनली माई ब्रदर थम्ड मी ऑन बैक। और अचानक से मेरे भाई ने मेरे कमर में एक घुसा मारा। आगे वी कैन नॉट गो ऑन ऑल नाइट। लेकिन ये जो हमारी लड़ाई थी दोपहर से शुरू होकर के शाम को ख़त्म हो गई। आई वॉज इन द रॉन्ग। और तभी मुझे लगने लगा मैं गलत था। सो ही वॉज इन द राइट। और वो जो मेरा भाई था वो ठीक था। तो मुझे ऐसा लगा। तो पैराफ्रेज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। दोज हु हेटेड वन अनदर वेयर। वे जो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे वे कौन थे? फ्रेंड्स थे, एनिमीज़ थे, ब्रदर्स थे, स्ट्रेंजर्स थे। फ्रेंड्स मित्र थे, एनिमीज़ दुश्मन थे, ब्रदर्स भाई भाई थे, स्ट्रेंजर्स या अजनबी थे। तो आंसर आपको पता है, ब्रदर्स हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है द आफ्टरनून टर्न ब्लैक बिकॉज द टू ऑफ देम। ये जो दोपहर का समय था बिल्कुल काला हो गया था बिकॉज टू ऑफ देम, क्योंकि दोनों एंग्री बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, वर डिसअपॉइंटेड बहुत ज़्यादा निराश थे, हैड लॉस्ट द वे दोनों एक दूसरे से का जो रास्ता था वो खो दिया था, हैड क्वरल ये दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी। तो आपको आंसर पता है हैड क्वरल, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत तेज़ लड़ाई हुई थी, इसलिए आफ्टरनून टर्न ब्लैक। जो दोपहर का समय था वो काला हो गया था। द इनिशिएटिव टू एंड द क्वरल वॉज टेकन बाय। देखिए इसमें द इनिशिएटिव टू एंड द क्वरल, जो लड़ाई का जो अंत हुआ कैसा हुआ, वो किससे हुआ? द स्पीकर मीन्स बोलने वाले से, द स्पीकर्स ब्रदर जो बोलने वाला है उसके भाई से, दियर मदर दियर फादर। तो आंसर आपको पता है इसमें जो मतलब लड़ाई का जो एंड कराया वो किसने कराया? तो जो स्पीकर्स ब्रदर था उसी ने ही इसको एंड कराया। द वन इन द रॉन्ग वाज, इसमें गलत कौन था? स्पीकर बोलने वाला, स्पीकर मीन्स होता बोलने वाला जो पोएम में बोल रहा है वो गलत था। द स्पीकर्स ब्रदर, स्पीकर का भाई गलत था। नीदर ऑफ ब्रदर्स, कोई गलत, भाइयों में कोई गलत नहीं था। थर्ड पर्सन तीसरा, तो कौन गलत था इसमें? तो इसमें आंसर हो जाएगा नीदर ऑफ द ब्रदर्स, कोई भी उनमें गलती में नहीं था, गलती किसी की नहीं थी। द वर्ड थम्ड मीन्स, थम्ड का मतलब आपको जाना है हिट हार्ड, पुट हैंड ऑन, टर्न, मसाज्ड। हिट हैंड मीन्स जोर से मारना, पुट हैंड ऑन हाथ पे मारना, टर्न मोड़ देना, मसाज्ड या मालिश करना। आंसर आपको पता है हिट हार्ड। तो इस तरह से करके आप इसको करेंगे, ये आपके 5 क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे। इसमें आपको लाइन लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदी मीनिंग आप चाहे तो लिख सकते हैं, जो वर्ड मीनिंग है वो लिखेंगे, और पैराफ्रेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू।